हे व्यूअर्स, आज की चाइनीज़ ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हम हमारी प्यारी सी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम होती है लीसा, जो यहाँ पे कॉल कर रही थी जीसान को, वो भी एक प्यारा सा गुड न्यूज़ देने के लिए। लेकिन जीसान तो कुछ सुने बिना ही उसे मना कर देता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। इसके बाद वो कॉल तुरंत ही कट हो जाता है। इसके बाद तुरंत ही हम देखते हैं कि लीसा के सामने एक बहुत बड़ी पेंटिंग आती है, जो देख के आसपास के सारे लोग कहने लगते हैं कि आजकल मॉडर्न आर्ट तो चाइनीज़ आर्ट को पीछे ही छोड़ दिया है। पता है, जब चाइनीज़ आर्ट हुआ करते थे तो हम लोग कितने ज़्यादा फेमस है। इसी के साथ साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीसा चाइनीज़ आर्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करती थी। और साथ ही साथ वो लीसा वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट थी जो चाइनीज़ आर्ट किया करती थी, पर अपना घर संभालने के लिए अपने आर्ट को उसने हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया होती है। इतने में ही वहाँ पे लियो आ जाता है, जो लीसा को देख के ही पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लियो के जवाब में लीसा कहने लगती है कि मैं तो बस यहाँ पे घूमने के लिए आई हूँ। पर यहाँ पे लिया को पता होती है कि यहाँ पे वो जीसान से मिलने के लिए आई होती है, पर वो कुछ बताता नहीं है। इसी के साथ साथ लीसा वहाँ से बहाना मार के चली जाती है, पर लियो लीसा से कहने लग जाता है कि तुम प्लीज़ इस आर्ट के वर्ल्ड में फिर से वापस आ जाओ। तुम बहुत ही अच्छी पेंटर हो जो बहुत ही बखूबी से चाइनीज़ आर्ट करती है। पर यहाँ पे उसे लीसा साफ साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि मैं अब आर्ट नहीं करती हूँ। मैं 5-6 साल पहले ये काम छोड़ चुकी हूँ और मैं अपनी सारी आर्ट को भूल भी चुकी हूँ। अब तो मुझे इस पेन ब्रश से कुछ लिखना तक नहीं आती है। यहाँ पे लियो को साफ साफ समझ में आ तो रही थी कि यहाँ पे लीसा बहाना मार रही है, और ऐसे ही लीसा वहाँ से चली भी जाती है। उसके जाने के बाद लियो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लीसा घर आ गई थी, जहाँ पे वो मिनी को देखती है। मिनी उसे देखने के बाद ही कहने लगती है, क्या जीशन तुमसे मिलने नहीं आया? ये बात सुन के तो लीसा शॉक हो ही गई थी कि असल में मिनी को कैसे पता चला कि जीशन उससे मिलने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनी का बच्चा लीसा को चिढ़ाता है और साथ में उसे कहने लगता है डैडी तो मेरे मम्मा के साथ थे। और यहाँ पे हमें पता नहीं लगता है कि ये क्यों जीसन को अपना डैडी कह रहा है। इसके साथ साथ मिनी और लीसा की झगड़ा होना शुरू हो जाती है, पर मिनी तुरंत ही देख लेती है कि लीसा के पीछे से जीशान आ रही है, जिस कारण से वो मिनी की जानबूझ के हाथ पकड़ती है और सीढ़ियों से गिरने की नाटक करती है। और साथ ही साथ उसका बेटा भी चिल्लाने लग जाता है कि लीसा आंटी ने मेरी मम्मा को धक्का मार दी है। और यहाँ पे सिर्फ मिनी नहीं गिरी है, साथ ही साथ लीसा का हाथ पकड़ा हुआ था वो, जिस कारण से लीसा भी गिर गई होती है। यहाँ पे लीसा बार बार जीसान से कह रही होती है प्लीज़ हमें बचा लो, नहीं तो हम दोनों ही मर जाएंगे। यहाँ पे हम दोनों का मतलब तो जीसन समझ ही नहीं पाया, और वो जाके सीधा मिनी को ही उठा लेती है। और साथ ही साथ वो चिल्लाने लगता है लीसा के ऊपर ही, आखिर में तुम अपने बहन को कैसे धक्का दे सकते हो। इसके बाद वो मिनी को लेके चले जाता है वहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीसा अपने आप ही हॉस्पिटल चली गई होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और साथ में उसे कंफर्म करता है कि वो ठीक है। पर यहाँ पे लीसा सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछती है, और पूछने के साथ साथ ही डॉक्टर उसे तुरंत ही कह देता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। वो जब सीढ़ियों से गिरी थी उसी वक्त उसके बच्चे की डेथ हो गई। ये सुनने के बाद मानो लीसा के सर के ऊपर आसमान टूट के गिरी है। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और डॉक्टर के सामने बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज़। तो डॉक्टर फिर से कहते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल में आने के पहले ही तुम्हारा मिसकैरेज हो ही गया था, तो फिर हम लोग यहाँ भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें सुन के तो लीसा और भी ज़्यादा रोने लगती है। और यहाँ पे तुरंत देर बाद ही जीसान आ जाता है, और आने के बाद वो लीसा को इस हाल में देख के भी उसे कुछ भी नहीं पूछता, और साथ ही साथ उसका हाथ मरोड़ने लगता है। यहाँ पे तो लीसा बार बार कहने की कोशिश कर रहा था कि असल में सच्चाई क्या है, पर जीशान तो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और साथ ही साथ वो कह रहा था कि तुम्हारी वजह से आज मिनी को इतनी ज़्यादा चोट लगी है, अब तुम क्या ही कर लोगी बताओ। जहाँ पे लीसा रोती हुई जवाब देती है कि मेरी विश्वास करो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
और इसके साथ साथ लीसा बस अपने खोने वाले बच्चे के बारे में बता ही रही थी कि वहाँ पे तुरंत ही जीसान की मम्मा आ जाते हैं और आने के साथ साथ ही वो लीसा को थप्पड़ मारने लगती है और कहने लगती है, मुझे तो पहले ही पता था तुम कितनी ज़्यादा गिरी हुई लड़की हो। हमारी फैमिली में तो तुम्हें आने ही नहीं देना चाहिए था। यहाँ पे सारी बुरी चीज़ें बस तुम्हारी वजह से हो रही हैं। यहाँ पे उसकी मम्मा और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और लीसा को कहने लगती है, एक तो जीसान की भाई ने उसकी जान बचाई है, ऊपर से वही बेचारा कोमा में चला गया है और तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो उसी लड़की के साथ जिसने उसकी जान बचाई है। यहाँ पे रोती हुई लीसा बार बार सबके सामने गिड़गिड़ाती है और कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर यहाँ पे एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसकी बात माने। वहाँ पे थोड़ी देर में जीसान के डैड भी आ जाते और वो भी लीसा के ऊपर चिल्लाने लगते कि ये छोटे बच्चे ने ये देखा, छोटे बच्चे थोड़ी ना झूठ कहते हैं। जीसान के डैड उसे फिर से पूछने लगते हैं, लगता है कि किस हाथ से तुमने उसको धक्का दिया है, जहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं कि इसके राइट हैंड से। और लीसा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरी होती है क्योंकि बाकी लोग और सब लोग चाहते थे कि उसकी हाथ ही तोड़ दिया जाए और वो भी हमेशा के लिए। इतने में ही हम देखते हैं वहाँ पे नाटक करती हुई मिनी भी आ जाती है, वो भी व्हील चेयर में, और आके ही लीसा को फिर से ब्लेम करने लग जाती है कि देखो तुमने क्या किया है, तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिए जिस कारण से अब मेरा लाइफ स्पॉइल हो चुका है और साथ ही साथ अब पूरी ज़िंदगी मुझे इस व्हील चेयर में बिताना पड़ेगा। उसके बाद वो ड्रामा करके रोना शुरू कर देती है, जहाँ पे लीसा ये सब देखती है और साथ में उसे कहती है कि तुमने ये हालत तुम्हारी वजह से किया है, मैंने तो तुम्हें छुआ भी नहीं था। ये सब सुन के जीसन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फिर से लीसा के ऊपर चिल्ला के कहने लगता है, अभी भी टाइम है लीसा, तुम अपनी गलतियों को मान लो और उससे माफ़ी मांग लो। अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। इतने में ही फिर से जीसान के डैड कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम उसका हाथ नहीं तोड़ना चाहते हो, एक काम करती हूँ मैं अपने बॉडीगार्ड को ही बुला लेता हूँ। और थोड़ी देर में यहाँ पे एंट्री होती है हमारे लियो का, जहाँ पे लियो आने के बाद ही सबको ऐसे करने से मना करता है और वो तुरंत ही लीसा के पास जाता है और साथ में उसे उठा के लेके जा रहा होता है, जो देख के जीसान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लीसा को फिर से कहने लगता है गुस्से में, क्या तुम श्योर हो तुम इस वाइल्ड मैन को उस मैन के साथ जाना चाहते हो, वो भी अपने हस्बैंड को छोड़कर। यहाँ पे लीसा दूसरी बार नहीं सोचती है और लियो को वहाँ से चलने के लिए कह देता है, तो लियो तुरंत ही उसे अपने गोद में उठाकर लेके जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीसा की मॉम डैड को, जो एक ऑक्शन में होते हैं और तुरंत ही उनके पास लियो का कॉल आ जाता है और लियो एक एक करके सारी बातें उनसे कहता है। इसके बाद वो लोग ऑक्शन छोड़ के तुरंत ही घर चले जाते हैं। घर आने के बाद लीसा की ये हालत देख के तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और साथ में कहने लगते हैं कि मेरी बेटी ने जीसान से शादी करने के लिए उसका सब कुछ छोड़ दिया है, साथ में पैशन तक, और यहाँ पे वो लड़का हमारी बेटी को छोड़ रहा है और उस गलती की वजह से जो मेरी बेटी ने किया तक नहीं है, मैं तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इसके साथ साथ लीसा का डैड कंपनी में तुरंत ही कॉल कर देता है और कहने लगता है गुस्से में कि गू फैमिली के साथ सारे कोलैबोरेशन तोड़ दो। थोड़ी देर में यहाँ पे लीसा को होश आ जाती है, जहाँ पे वो उसकी मम्मी को उसकी खोए हुए बच्चे के बारे में बताने लगती है, जहाँ पे उसे कंसोल करते हुए उसकी मम्मा समझाती है कि तुम अभी भी बहुत ही छोटी हो, तुम कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हो, तो फिर तुम्हें इस बारे में टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसका पापा कहने लग जाता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं गू की फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, खास करके जीसान को। यहाँ पे लीसा बोलने लग जाती है कि मैं पुरानी बीती हुई सारी बातें भूलना चाहती हूँ और इसके बाद मैं एक बार और पेंट ब्रश को हाथ में लेना चाहती हूँ। ये बात सुन के तो उसकी मॉम डैड के साथ लियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जीसान के घर में देखते हैं, जहाँ पे मिनी व्हील चेयर में होता है और जीसान को उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि लीसा की फैमिली ने उनके साथ सारे कोलैब तोड़ दिए हैं और लीसा की कंपनी की वजह से ही और उनके फैमिली की वजह से ही हमारे कंपनी के 70% कॉर्पोरेशन चल रहा था। हमें लगता है कि हम लोग जल्दी बैंकरप्ट हो जाएंगे। और ये बात सुन के तो जीसान का होश ही उड़ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि मिनी अभी भी नाटक कर रही थी और नाटक करते हुए इससे माफ़ी मांगने लगती है, जैसा जीसान के दिमाग में फिर से घूमने लगता है कि लीसा ने मेरे भाई की वाइफ के ऊपर हाथ उठाया है और उसकी ये हालत कर दिया है, मैं तो उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता।
यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हम एक बार और फिर से लीसा को अपने घर में देखते हैं, जहाँ पे उसका मॉम डैड तो बहुत ही खुशी खुशी उसके लिए बहुत सारे लग्जूरियस गिफ्ट लेके आया होता है, जिसमें अलग अलग तरीके की लग्जूरियस कार का की था और साथ में पासपोर्ट भी। वो लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम्हें जहाँ पे मर्जी तुम वहाँ पे रहो। साथ ही साथ वो लोग अपकमिंग आर्ट कंपटीशन के बारे में भी बताते हैं, जहाँ पे लीसा पार्टिसिपेट करने वाली थी, जो सबसे बड़ा पेंटिंग कंपटीशन होने वाला था। इसके थोड़ी देर बाद ही लीसा अपनी ग्रैंडपा के फ़ोटो के सामने जाती है, जहाँ पे उनका सर्टिफिकेट भी रखा हुआ था। और यहाँ पे ही हमें एक पास्ट का सीन बताया जाता है, जहाँ पे उसका ग्रैंडपा उनके आखिरी टाइम पे लीसा को अपना आखिरी विश बता के जाता है कि वो एक बार चाहते हैं उनको चाइनीज़ पेंटिंग को फिर से एक बार चाइना में वापस लाना है, और पूरे चाइनीज़ लोगों को बताना चाहते हैं कि चाइनीज़ हेरिटेज कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इसका कदर क्या है। और उनकी ये आखिरी इच्छा पूरा करने का जिम्मा उठाती है हमारा प्यारी सी लीसा। दूसरे सीन में हम देखते हैं जीसन और मिनी को, जो एक डीओ कंपनी की मैनेजर से मिलते हैं, जहाँ पे वो मैनेजर प्रॉमिस भी करता है, साथ में एश्योर भी कि वो पूरा कोशिश करेगा इनको अपने कंपनी में लाने के लिए। उसके बाद वहाँ से जीसन कुछ काम के लिए चला जाता है। उनके जाने के बाद उस मैनेजर से मिनी बात करने लगती है और साथ में मिनी उन्हें सेड्यूस भी करने लगती है, पर यहाँ पे उसको व्हील चेयर में बैठा हुआ देखकर मैनेजर कहने लगती है कि तुम्हारी पैर तो, और उसी वक्त मिनी खड़ी हो जाती है और उनके पास जाके बैठने लगती है। और इस चीज़ से ये साफ साफ थी कि यहाँ पे मिनी नाटक कर रही है व्हील चेयर में बैठने की। दूसरी तरफ हम फिर से लीसा को देखते हैं और लीसा का हिडन नाम होती है एंजल, जो कि आर्ट की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सारे लोगों को पता है कि 5 साल पहले तक भी लीसा मतलब एंजल कितना ज़्यादा फेमस थी आर्ट की वजह से, लेकिन एंजल अचानक से 5 साल पहले गायब हो गई थी। यहाँ पे लीसा अपने कोऑर्डिनेटर के पास आती है और साथ में उसे कहती है कि उसे कुछ टीममेट्स चाहिए, जहाँ पे उनके मदद से लीसा फिर से पेंटिंग को पूरा कर पाए। तुरंत थोड़ी देर में ही वहाँ पे मिनी भी आ जाती है और कहने लगती है मैं मिस एंजल की टीम में हूँ और मैं बहुत ही अच्छा करूँगी, देख लेना। और उसी टाइम वहाँ पे एंट्री होती है मिस एंजल की, जिसे देख के मिनी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। और वहाँ पे तो जीशन की मम्मी मिनी को कहने लगती है कि तुम रुको, मैं इसे देख के आती हूँ। उसके बाद तो वो मिनी के कहने पे लीसा के पास आके उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे लीसा एकदम डेयरिंग होती है, मतलब उनका हाथ पकड़ लेती है। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लीसा उनसे कह देती है कि अब मैं आपकी बहू नहीं रही जो आप जब भी मर्जी मेरे ऊपर हाथ उठाएंगे। यहाँ पे उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होने लगती है, जहाँ पे उसका मदर इन लॉ मतलब जीशन की मम्मी उस मैनेजर को बुला लेते हैं। और यहाँ पे वो मैनेजर वही होता है जिसने मिनी को इस कंपटीशन में एंट्री दिया। यहाँ पे मिस एंजल को किसी ने कभी देखा नहीं होता, जिस कारण से वो मैनेजर यहाँ पे आने के बाद कहने लगता है कि तुम कौन हो, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तो लीसा भी जवाब देती है कि मेरी आइडेंटिटी जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मेरी आइडेंटिटी क्या है वो तुम्हारे हेड मैनेजर को ही पता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। यहाँ पे जो आंटी होती है मतलब जीशन की मम्मा लीसा के हाथ से तुरंत उसका पेंटिंग लेके उसे फाड़ने वाली होती है। लीसा ये देख के तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उनको मना करती है ऐसे करने से, जहाँ पे लीसा को वो कहने लगती है कि ठीक है मैं इसे नहीं फाड़ूंगी अगर तू मेरे सामने नील डाउन करके माफ़ी मांगी तो। इसके साथ साथ हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीसा के हाथ में एक पेंटिंग थी जो उसके दादाजी की सबसे फेवरेट और फेमस पेंटिंग थी, और वो आखिरी पेंटिंग बची हुई थी। बाकी सारी पेंटिंग किसी वजह से जल गई थी और ये पेंटिंग उसके दादाजी ने उसे संभाल के रखने के लिए दी थी। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कि उसके मदर इन लॉ के हाथ में जो पेंटिंग है वो उसके दादाजी की पेंटिंग है। तो लीसा मनी मन सोचने लगती है कि अगर अपनी दादाजी की पेंटिंग बचाने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। और यहाँ पे तो मुझे बस और बस नील डाउन करके माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद वो माफ़ी मांगने लगती है, पर इतने में यहाँ पे जीशान को आते हुए देखकर चालाक मिनी फिर से नाटक करने लग जाती है और उसका बेटा भी बहुत ही चालाक होता है जो रोना के नाटक करने का शुरू कर देता है।
जेशन यहाँ पे तुरंत ही आता है और साथ ही साथ आते ही लीसा के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, जो देख के लीसा भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है कि तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो। यहाँ पे जेशन फिर से लीसा को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, पर लीसा भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि यहाँ पे माफ़ी मांगने लायक मैंने कोई भी काम नहीं की है, और अगर यहाँ पे किसी को माफ़ी मांगना चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे घर वालों को, वो भी मुझसे। इसके बाद तो उसकी मदर इन लॉ उसके पेंटिंग तक फाड़ देती है और लीसा उस पेंटिंग के बारे में बताने लगती है। जीसन को वो सब कुछ बताती है, पर यहाँ पे उसकी मम्मी तो फिर से कहने लग जाती है कि ये झूठ कह रही है, ये पेंटिंग कोई भी ऐसा वैसा पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये तो बस एक स्ट्रीट साइड से उठाया हुआ एक फेक पेंटिंग है। यहाँ पे लीसा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो चिल्ला के कहने लगती है, अगर ये पेंटिंग असली निकली तो मैं तुम लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, ये बात अच्छे से याद रखना। इतने में ही यहाँ पे लियो आ जाता है और साथ ही साथ लीसा को एंजल कह के पुकारता है। इसके नाम पुकारने के साथ साथ ही सारे लोग आसपास एंजल को ढूंढने लग जाते हैं कि असल में कहाँ पे है, पर किसी को तो कोई देखता ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी देर में पता लग जाता है कि असल में एंजल और कोई नहीं बल्कि लीसा ही है। यहाँ पे किसी को भी पता नहीं थी कि लीसा ही असल में एंजल है। थोड़ी देर में ही लियो लीसा को खड़ा करती है उठा के, और उसका मदर इन लॉ उस मैनेजर से कहने लगता है कि कुछ तो करो, कुछ तो बोलो, कम से कम इस दोनों को यहाँ से जल्दी धक्का मार के बाहर निकालो। यहाँ पे इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये जो जितने भी यहाँ पे एक आर्ट गैलरी है, साथ ही साथ इस आर्ट गैलरी को चलाने वाला और इसका ओनर भी होता है केवल मात्र लियो। यहाँ पे जीसन इसके बाद लियो से बात करने लगता है कि तुम इस मैटर से बाहर रहो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये हमारा फैमिली मैटर है। और इस बात पे लियो हंसते हुए कहता है, क्या फैमिली मैटर? असल में क्या तुम अपनी वाइफ को फैमिली मानते भी हो? यहाँ पे तुम्हें क्या सच में दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे मम्मी साथ में तुम्हारी सिस्टर इन लॉ और उनका बच्चा कितना ज़्यादा नाटक कर रहा है और तुमसे झूठ पे झूठ कहे जा रहे? क्या सच में तुमको ये सब दिखाई नहीं देता? और साथ में तुम्हें तो अपनी खुद की वाइफ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और तुम उसे फैमिली कह रहे हो। यहाँ पे लीसा को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो गुस्से में कह ही देती है कि मैं तुम सबको जेल भेज कर रहूँगी, और वो भी मेरी ये पेंटिंग फाड़ने के लिए। यहाँ पे उसका मदर इन लॉ मतलब जीशान की मम्मी फिर से कहने लग जाती है कि एक फेक पेंटिंग के लिए तुम हमारे साथ ये सब करना चाहते हो। इतने में ही उसका पति मतलब जीशान फिर से कहने लग जाता है कि अगर तुम सबसे माफ़ी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें घर में लेके जाऊँगा फिर से, पर यहाँ पे साफ मना कर देती है लीसा। वो तुरंत ही कॉल लगाता है मिस्टर शिव को। मिस्टर शिव एक बहुत ही फेमस पेंटर होता है, साथ ही साथ उसके ग्रैंडपा का बहुत अच्छा दोस्त भी, और वो अमेरिका में रहते थे। यहाँ पे सब लोग वो कॉल को सुनने के बाद सब लोग सोचने लगते हैं कि ये डींगे मार रही हैं, तो वो लोग कहते हैं कि डींगे मारना बंद करो, तुम यहाँ पे उनको बुला ही नहीं सकती। इनको पता नहीं होता है कि मिस्टर शिव वापस चाइना आ चुके हैं। 10 मिनट ऑलरेडी हो चुका होता है, तो वहाँ पे वो लोग फिर से उसे चिढ़ाने लगती है कि क्या तुम्हारे शू अभी तक आए नहीं क्या? तुमने मिस्टर शू के बदले में तुम्हारे पापा को तो कॉल नहीं लगा दिया। और इसके साथ साथ ही वहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर शू की। उन्हें आते हुए देख कर ही उसकी मदर इन लॉ मतलब जीशान की मम्मी उनके पास आके चापलूसी करने लगती है और साथ ही साथ मिनी को दिखाते हुए कहने लगती है कि देखिए ये मेरी प्यारी सी डॉटर इन लॉ है मिनी, और वो यहाँ पे इस आर्ट गैलरी में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है। मिस्टर शू तो उनकी बातों का पूरा इग्नोर ही कर देते हैं, पर जीशान की मम्मी उनको फिर से रोकने लगती है और कहने लगती है कि वहाँ पे देख रहे हैं आप वो नीले कपड़े पहने वाली लड़की तो एक पेंटिंग को बार बार रियल बता रही थी जहाँ पे वो फेक पेंटिंग था, ज़रा उसे सबक तो सिखाइए आप। इनके बातों पर फिर से एक बार मिस्टर शू इग्नोर कर देते हैं और साथ ही साथ कहने लगती है कि मैं यहाँ पे आपके लिए या आपके डॉटर इन लॉ मिनी के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मेरी बेटी जैसी प्यारी से लीसा से मिलने आई हूँ। यहाँ पे जीशान की मम्मी बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई सोच की होती है, जिस कारण से वो चिल्ला के लीसा को बोलने लगती है, क्या तुमने इनको भी खरीद लिया है? तुमने इसके साथ नाइट स्पेंड की है? और इसके साथ साथ जीशान की मम्मा तो लीसा पे थप्पड़ उठाने वाली थी, पर मिस्टर शू उनको रोक लेते हैं और इसके थोड़ी देर बाद वो फटे हुए पेंटिंग को लाने के लिए कहती है। उसके बाद वो अच्छे से चेक करती है और कहते हैं कि ये रियल है।
अरे यहाँ पे ये पेंटिंग उसकी मम्मा ने फाड़ी नहीं होती है, बल्कि उस बच्चे ने, वो भी जानबूझ के, जिससे कि उनके ऊपर बात ना आए। पर यहाँ पे लीसा कहने लगती है कि अब तो इस बच्चे को भी जेल जाना पड़ेगा। जी सन इसके बाद कहने लगता है कि ये तो एक बच्चा है, तुम एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब क्यों करना चाहते हो। लीसा तो बिल्कुल आग बबूला हो गई होती है। वो कहती है कि क्या वो एक बच्चा है? तुम्हें सच में लगता है वो बच्चा है? उसके पास ना तुमसे भी ज़्यादा दिमाग है और उसने जानबूझ के ये सब कुछ किया है। मैं तो उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाली। जीशान उस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तो लीसा कहती है ठीक है, बच्चे के लिए अगर तुम्हारे दिल में इतना दया आ रहा है तो उसके बदले में उसके मम्मी को जेल जाना पड़ेगा, मतलब मिनी को। और ये सब सुनने के बाद तो जीशान फिर से एक बार उसके ऊपर भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें सच में समझ में नहीं आता, ये मेरा सिस्टर इन लॉ, ये व्हील चेयर में बैठी हुई है और साथ में इनका एक छोटा सा बच्चा भी है और इनका हस्बैंड अभी भी हॉस्पिटल में कोमा में है और तुम इनके साथ ये सब करना चाहते हो। यहाँ पे लीसा कहने लगती है कि इन लोगों ने काम ही ऐसा किया है, इनको सज़ा तो मिलना ही चाहिए। यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ फिर से कहने लग जाती है तुम्हें पता नहीं है मिनी के बारे में, तुम्हें पता है क्या, वो मिस एंजल के साथ पार्टिसिपेट करने वाली है और देखना तुम्हारी नाम बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे लीसा हंसती है और कहती है उसे पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। और फिर से जेल जाने की बात कहती है लीसा। यहाँ पे मिनी फिर से एक बार नाटक शुरू करती है और अपनी व्हील चेयर से उतरकर घसीटते घसीटते रेंगते हुए लीसा के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने की नाटक करती है। पर यह नाटक देखने के बाद लीसा अपना पैर हटाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लीसा और मिस्टर शू एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, जहाँ पे वो लीसा को समझाती है और कंसोल करते हैं कि जो भी हुआ है उसे जाने दो, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि बीते हुए चीज़ें पे तुम अटके रहो, तुम अच्छे से पार्टिसिपेट करो और अपना टैलेंट दिखाओ और एक बार फिर से प्रूफ कर दो और अपने दादाजी की सपने को भी, और तुम एक बार और फिर से चाइनीज़ आर्ट को चाइना में लेके आओ। इतने में थोड़ी देर में ही वहाँ पे लियो आ जाता है और आने के साथ साथ लीसा को अपनी जैकेट देने लगता है और वहाँ पे जी सैन भी आ जाता है, जो ये सारे सीन देखकर लियो पे भड़क जाता है और कहने लगता है कि थोड़ा सा तमीज़ से, ये अभी भी मेरा वाइफ है। ये सुन के लियो कहने लगता है कि वाइफ, क्या सच में? ये बहुत ही जल्द तुम्हारा एक्स वाइफ बनने वाला है। इसके बाद उन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर लियो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे तो जी सैन दूसरों के लिए चापलूसी कर रहा होता है लीसा के पास। वो आने के बाद कहना शुरू कर देता है कि प्लीज़ मिनी के साथ ऐसा मत करो, वो भी व्हील चेयर में है, साथ में उसका एक छोटा सा बच्चा भी है और साथ ही साथ उसका हस्बैंड जो हॉस्पिटलाइज है। ये सब सुन के लीसा फिर से रोने लगती है और उस पर चिल्ला के कहने लगती है कि तुम हमेशा बस मिनी और उसका बच्चा, साथ में तुम्हारे भाई के बारे में ही सोचते रहे, उनको देखते रहे। क्या तुमने एक बार भी आके मुझसे पूछा कि उन लोगों ने मेरे साथ किया क्या है? नहीं ना, मैं उनको भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पे जीसन उससे माफ़ी मांगने लग जाता है, पर यहाँ पे लीसा रोती हुई कहती है कि मैं एक शर्त पे उन सबको माफ़ कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी तो मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ मिनी को छोड़ दूँगी। ये बात सुन के जीशन फिर से ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसे कहने लगती है कि तुम इस सब के बीच डिवोर्स को क्यों ला रहे हो। तो लीसा भी कह देती है हाँ, अब यही रास्ता है, मैं तुम्हारे घर डिवोर्स पेपर भेज दूँगी, उस पर साइन कर देना तो ही मैं मिनी को माफ़ कर दूँगी। थोड़ी देर बाद लियो फिर से बात करने लग जाती है लीसा से और उन दोनों को बात करते हुए देख तो जीसन बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। सीन यहाँ पे कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लीसा क्लब में होती है और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है उस आखिरी पेंटिंग को लेकर। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनी को, जो भी उस क्लब में आया हुआ था और लीसा को देख लेती है और साथ ही साथ कुछ गुंडे भी अपॉइंट करती है उसे छेड़ने के लिए, और उसके पैसे देने के साथ साथ ही वो गुंडा लीसा के पास आके उसे छेड़ने लगती है, जहाँ पे उसे वो बार बार भगाती है अपने से, और ऐसे उनके अंदर हाथापाई होने लगती है और वो गुंडा उसे ही धक्का मार देता है और उसे धक्का मारने के बाद तो लीसा नीचे ही गिर जाती है। तुरंत ही वहाँ पे लियो आ जाता है और आने के साथ साथ ही उस गुंडे को एक जोर का मुक्का मारता है, जिस कारण से लियो के हाथ में भी बहुत ही गहरा चोट आ जाता है। और वो चोट देख के तो लीसा भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, जो देख के लियो उसे शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है लीसा के घर में।
जहाँ पे लियो एक पेंटिंग दे रहा होता है और ये पेंटिंग होता है इसके दादाजी की आखिरी पेंटिंग। वो देख के तो लिसा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, पर वो ये भी कहती है ये फ़ोटो तो फट चुका था। जहाँ पे लियो कहता है हाँ ये फट चुका था पर मैं बनवाने के लिए दे दिया था, ये अब तो रियल जैसी नहीं है पर मैंने पूरी कोशिश की। लिसा इतना ज़्यादा खुश हो जाती है साथ में इमोशनल कि वो लियो को हग कर लेती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे का देखते हैं जहाँ पे जीशान और इसकी मम्मा साथ में मिनी एक ऑक्शन में आया हुआ होता है। ऑक्शन अभी तक वहाँ पे शुरू नहीं हुआ था और वहाँ पे जीशान को एक इंटरनल खबर भी मिलती है कि चाइना की सबसे अमीर इंसान की बेटी यहाँ पे आने वाली है। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है और कुछ देर में ये ऑक्शन शुरू हो जाएगा। और जीशान की मम्मी वही गिरी हुई स्वभाव के साथ जीशान को खुराफाती आइडिया देने लगती है कि इतनी अमीर लड़की शायद अभी तक शादी भी नहीं हुई होगी। जीशान तुम्हारे पास मौका है, उसे जाके तुम सेड्यूस कर सकते हो और साथ में उसके बाद शादी की प्लानिंग भी कर लेना। पर यहाँ पे जीशान अपनी मम्मा को कहने लगता है कि अब मेरा डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है तो बेहतर यही होगा कि आप दूसरे शादी की बात मत करिए। और यहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीशान का गार्ड उसके पास कुछ पेपर्स को लेके आया होता है जो होता है डिवोर्स पेपर। पर जीशान वहाँ पे साइन नहीं करती और कह देती है इस पेपर को डीले करने के लिए। इसके साथ साथ हम लोग एक बार फिर से रियल टाइम पे आ जाते हैं और इसके साथ साथ उस ऑक्शन में उस मेन गेस्ट की एंट्री हो जाती है जिसका नाम होता है मिस क्यू, मतलब मिस लिसा क्यू, क्योंकि लिसा की सरनेम होती है क्यू। लिसा एक बड़ी सी हैट पहनी हुई होती है जिस कारण से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखता। तो उसके आने के बाद जीशान की मम्मा और मिनी उसके पास चली जाती है चापलूसी करने के लिए, क्योंकि अभी तक उनको लिसा की चेहरा नहीं दिखा था। तो फिर वो दोनों मतलब जीशान की मम्मा और मिनी को एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। और इसके साथ साथ लिसा अपना कैप निकालती है और पीछे मुड़ के देखती है। उसे देख के तो उसकी मम्मा और मिनी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और उसकी मम्मा कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पे क्या ही कर रहे हो, तुम ज़रूर मिस क्यू की आइडेंटिटी चुरा कर यहाँ पे आए हो। और उन सब के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। जहाँ से लिसा जाने लगती है तो उसकी मदर इन लॉ उसके सामने आके उसका रास्ता रोक लेता है और गुस्से में आके लिसा बस हाथ ही उठाई होती है, पर वो लोग ऐसे नाटक करते हैं जैसे कि लिसा उन्हें फिर से धक्का दिया हो। और उतने में वहाँ पे जीशान आ जाता है और लिसा से फिर से कहने लगता है कि अभी के अभी मेरे मम्मा से माफ़ी मांगो तुम। लिसा बहुत ही गुस्से में थे और साथ में कहने लगती है कि देखो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेंटिंग वाले दिन को तुमने पूरा दिन मेरा ख़राब किया, साथ में मेरी पेंटिंग को भी इन लोगों ने फाड़ दिया और मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ। कुछ ना कुछ करके ये लोग मेरी टाइम को वेस्ट करते ही हैं, तो अच्छा यही होगा मुझे यहाँ से जाने दो। दूसरी ओर जीशान ठान ले लेता है कि मिनी अब तो मैं तुम्हें उस कंपटीशन में भेज के ही रहूँगा, तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करोगे जिससे कि लिसा को पता चले कि हमारी फैमिली कुछ कम नहीं जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑक्शन शुरू हो गई होती है जहाँ पे पहले ही एक पेंटिंग आती है जिस पेंटिंग को सब भी खरीदना चाहते हैं, पर यहाँ पे मिनी उस पेंटिंग का प्राइस 10 मिलियन कह देती है। और इसकी ये बोली देखकर तो आसपास के सारे लोग चिंता में पड़ जाती है कि ये लड़की जो व्हीलचेयर में बैठी हुई है शायद कितनी अमीर है और वो कितनी भी लकी है जो 10 मिलियन में ये पेंटिंग खरीद रही है। हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। मनी मन यहाँ पे मिनी सोच रही थी कि मेरी पैसा कहाँ पे है, ये तो गू फैमिली के पैसा है, जितना मर्जी उड़ा लो। लेकिन यहाँ पे हमारा लिसा उस पेंटिंग का प्राइस 30 मिलियन कह देती है। और ये सुन के तो उसकी मदर इन लॉ कहने लगते हैं, मतलब जीशान की मम्मी, कि इस गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। उसे देख के फिर से अपनी बोली बढ़ाने लगती है मिनी और वो 40 मिलियन कह देती है और सोचने लगते हैं कि लो अब बढ़ा के दिखाओ। तो हमारी लिसा एक बार में 100 मिलियन कह देती है। और इसके बाद तो मिनी फिर से अपना बोली बोलने वाली होती है कि उसकी सास मतलब उसकी मदर इन लॉ से रोक लेती है कि 5 या 10 मिलियन इधर उधर होती तो तुम लगा सकते थे, पर इतनी सारे पैसे कहाँ से ही आएंगे। इसके साथ साथ ये पेंटिंग चली जाती है लिसा को। इसके बाद उस ऑक्शन का सेकंड चीज़ होती है एक ब्रश जो होती है लिसा की ग्रैंडपा का। और इसे लेके फिर से एक बार मिनी और लिसा के बीच
बीच में बोली जंग शुरू हो जाती है। आखिर में ये ब्रश खरीदेगा कौन, और वहाँ पे वो दोनों बोली लगाना शुरू कर देती है, जहाँ पे मिनी कहती है 20 मिलियन और लीसा यहाँ पे एक बार में कह देती है 1 बिलियन, जहाँ पे ये बीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीशान की मम्मी ने मिनी को पहले ही बता दिया था कि 5 या 10 मिलियन इधर उधर होती तो चल जाती, पर 1 बिलियन को कौन ही टक्कर देना चाहेगा। इसके बाद वो समय आता है जहाँ पे मैनेजर पेमेंट के लिए आया होता है, पर यहाँ पे उसका मम्मा मतलब जीशान का मम्मा चिढ़ाते हुए कहते लगती है, अब देख लेना इसका कार्ड तो स्वाइप होगा ही नहीं, इसके पास इतना पैसा थोड़ी ना है। पर यहाँ पे उसका जो कार्ड है वो वहाँ पे स्वाइप हो जाती है और पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गई थी। ये सारी चीज़ें देखे तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्शन के बाहर, जहाँ पे लीसा जा रही होती है तो जानबूझ के मिनी का बेटा आकर उसके हाथ में काट लेता है और साथ ही साथ उसका दादाजी का पेंट ब्रश लेके उसके हाथ से वो भाग जाता है। इसके बाद लीसा वो पेंट ब्रश को मांगती है, जहाँ पे जीशान की मम्मी कहती है कि एक पेंट ब्रश एक पेंटर के हाथ में ही अच्छा लगता है, ना कि तुम्हारे जैसे चालाक लोमड़ी के हाथ में। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ। और दूसरी तरफ वो शैतान बच्चा भी उसे आँख दिखा रहा होता है, चिढ़ा रहा होता है, और लीसा तो यहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि इस पेंट ब्रश के बिना तो मैं यहाँ से जाऊँगी ही नहीं। इतने में ही वहाँ पे जीशान आ जाता है और उसे देख के वो बच्चा फिर से कहने लग जाता है कि ये फिर से मेरी मम्मा को बुली कर रही थी। जीशान को इसकी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता है और साथ में वो कहने लगती है कि एक मामूली सा पेंट ब्रश के लिए तुम इतना ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। लीसा कहने लगती है उस पेंट ब्रश की ओनर अब मैं हूँ, मैंने उसे खरीदा है, वो भी 1 बिलियन से। उस पेंट ब्रश को मैं ही रिजर्व करती हूँ, ना कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। तो अच्छा यही होगा, ये पेंट ब्रश अभी क्या भी मुझे दे दो। इसके साथ साथ उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा शुरू हो जाता है और यहाँ पे कोई भी किसी का बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं था। थोड़ी देर में यहाँ पे हमें कुछ बॉडीगार्ड्स दिखते हैं जो होती है लीसा की, और वो लीसा के सामने आके खड़े हो जाते खंबे की तरह। लीसा कहने लगती है कि वो पेंट ब्रश मेरी है, जब तक मुझे वो नहीं मिलेगी ना मैं यहाँ से हिलने वाली हूँ, ना मैं तुम लोगों को जाने दूंगी। और ये सब सुन के तो जीशान फिर से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और जीशान लीसा के और भरी रही होती है कि वो बॉडीगार्ड्स कहने लगते, खबरदार एक और पैर अगर आगे बढ़ाया तो हमारे पास इतना पावर है कि हम आपकी कंपनी के शेयर्स निकाल सकते हैं। और एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स उनको घेर लिया होता है, जो देख के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे जीशान और उसकी मम्मा। और इसके साथ साथ लीसा को उसकी पेन ब्रश भी वापस मिल गई होती है, और वो मिलने के बाद वहाँ से लीसा चली जाती है। दूसरे और मिनी नाटक करके जीशान से माफ़ी मांगने लगती है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, अगर मैं पैरों में चल पाती तो तुम्हारे लिए स्टैंड मैं ले सकती थी। जीशान मिनी को कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है, साथ ही साथ तुम्हारे पास ब्रेन भी है, तो तुम ब्यूटी विद ब्रेन भी हो, और तुम बिना पेंट ब्रश के ही बहुत ही अच्छे से पेंट कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से कंपटीशन तुम जीत लोगे, मुझे पता है। दूसरी ओर उसकी बॉडीगार्ड्स मतलब लीसा की बॉडीगार्ड्स लीसा को पूछने लगती हैं कि मैम असल में आप इस पेंट ब्रश को 1 बिलियन पे क्यों ही खरीदे। तो लीसा कहने लगती है कि ये पेंट ब्रश कोई मामूली पेंट ब्रश नहीं है, बल्कि मेरे दादाजी की है, और मैं बहुत टाइम से ही चाहती थी कि इसी पेंट ब्रश के साथ मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूँ और अपने दादाजी की तरह ही मैं गोल्ड मेडल लाऊँ। और ये सारी बात सुन के तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। इतने में ही उसे जीशान का कॉल आने लगता है और वो उस कॉल को इग्नोर भी कर देती है। फिर वह सोफे से जाने लगती है तो जीशान सामने आ जाता है और आके लीसा को पकड़ के कहने लग जाता है कि असल में तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। जहाँ पे लीसा कहने लगती है मैं तुम्हारा कॉल क्यों ही उठाऊँ, मेरा फ़ोन है तो फिर मैं ही जब समझूंगी ना, अगर मेरा मन होगा तो मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगी, अगर मन नहीं होगा तो नहीं उठाऊंगी। जहाँ पे जीशान कहने लगता है कि भूलो मत तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। लीसा कहने लगती है कि पर मैं तो डिवोर्स पेपर में साइन कर दी थी और तुम्हारे घर में भी भेज दी थी, अब मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ ना कि तुम्हारी प्रेजेंट वाइफ। और इसके साथ साथ तुम्हारे लिए मेरे दिल में सारी फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। इतना बेइज्जती करके वहाँ से लीसा जाने लगती है, पर यहाँ पे जीशान को गुस्सा आते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरे ओर
हम देखते हैं कि मिनी की मदर इन लॉ मतलब जीशान की मम्मी एक बहुत ही प्रीटी सा डायमंड का नेकलेस मिनी को पहना दिया होता है और कहने लगती है साथ ही साथ कि देखना कल की कंपटीशन में मिस एंजल का नज़र तुम पे ही होंगी, और वो भी इस नेकलेस की चमक की वजह से। यहाँ पे अगले दिन का सीन आ जाता है जहाँ पे उस कंपटीशन में मिनी और उसकी मदर इन लॉ आ जाती है, जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ यहाँ की हुई डेकोरेशन देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो मिनी से कहने लगती है कि अरे बाप रे बाप, देखो यहाँ की डेकोरेशंस को, कम से कम 10 मिलियन का तो होगा ही। जहाँ पे मिनी जवाब देती है कि यहाँ तक देखा है बस आपने डेकोरेशन, अंदर तो चलिए, अंदर बहुत बड़े बड़े पेंटर होंगे और बहुत अमीर लोग भी होंगे, उन सबके साथ बात करने तो हम जाएंगे ही, जैसे कि और इससे हमें मदद भी मिलेगा हमारी कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए। और इसके बाद उसका मदर इन लॉ ये आस पास की फ़ोटो लेने लगती है, जहाँ पे तुरंत ही अपने पेंट ब्रश के साथ हाजिर होती है मिस एंजल मतलब लीसा को देखते ही मिनी फिर से भड़क जाती है और अपने मदर इन लॉ से कहने लगती है कि ये लड़की हमेशा मेरा पीछा ही क्यों करती है। जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ कहने लगती है कि देखा, पहले ये लड़की ने हमें उस कंपटीशन की एरिया से निकाला था और ऑक्शन में भी काफ़ी बेइज्जती कर दी थी हमारी। ये हर बार दूसरों की आइडेंटिटी चुरा के क्यों ही आ जाती है, और अभी ये पेंटिंग कंपटीशन में आई है और एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ क्या ही पेंट कर लेगी। यहाँ पे उनको पता नहीं होता है कि ये नॉर्मल सी हाउसवाइफ असल में कितनी बड़ी पेंटर थी, और उसने तो अपना पेंटिंग तक छोड़ दी थी सिर्फ और सिर्फ उनका बेटा जीशान के लिए। उसे देखने के साथ साथ ही उसके मदर इन लॉ मतलब जीशान की मम्मी लीसा के पास चली जाती है उसे थप्पड़ मारने के लिए, पर यहाँ पे लीसा उनका हाथ रोक लेती है और उसकी मदर इन लॉ फिर से उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है। और यहाँ पे मिनी भी आ जाती है और अपना नाटक शुरू कर देती है कि अब तो हमें छोड़ दो, पहले ही मैं नीचे गिर चुकी हूँ तुम्हारे लिए और साथ में मैंने अपने पैर तक तोड़ दिए, अब तो तुम ये सब बंद कर ही सकते हो। जहाँ पे लीसा कहने लगती है कि तुमने जानबूझ के अपना पैर तुड़वाया है, खामखा मुझ पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो अब तुम। इसके साथ साथ उन सब में झगड़ा होना शुरू हो जाती है और उसकी मम्मी को एक खुराफाती आइडिया आती है, जहाँ पे वो सारे रिपोर्टर्स को बुलाती है और चिल्ला के कहने लगती है कि इस औरत को देखिए, ये एक समय हमारे घर की बहू हुआ करती थी और हमने इसे घर से निकाल दिया है क्योंकि इसने जानबूझ के मेरी दूसरी बहू को सीढ़ियों से ढकेल दिया है, और साथ ही साथ ये दूसरे पुरुषों को भी सेड्यूस करता रहता है क्योंकि वो लोग अमीर हैं। साथ ही साथ इसने अपने हस्बैंड को भी धोखा दिया है और ऊपर से अभी जानबूझकर ये कंपटीशन में भी आ गई है और ऊपर से अपना फेक आइडेंटिटी लेकर आई है। मैं बता रही हूँ ना सबको, ये एक फेक लड़की है और ये एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। यहाँ पे ये सारी बातें सुन के तो सारे रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो गई है और जहाँ पे वो लोग पूछते रहते हैं कि क्या ये सारी बात सही है। और आई बात फेक कंपटीशन की, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कंपटीशन रियल है, यहाँ पे कोई फेक कंटेस्टेंट आ ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। इसके साथ साथ और भी तरह तरह की बातें बना के बता रही थी उसके मदर इन लॉ मतलब जीशान की मम्मी। यहाँ पे अब लीसा बोलना शुरू कर देती है कि हाँ, मैं इनकी घर की बहू थी पर अब नहीं। और रही बात दूसरे पुरुषों को सिड्यूस करने की बात या फिर इसे धक्का देने की बात, तो मैंने ये सब किया ही नहीं है। ये जानबूझ के सीढ़ियों से नीचे गिर गई है मुझे फंसाने के लिए, और मुझे तो लगता तक नहीं है कि इसके पैर टूटी हुई है। मैं श्योर हूँ कि ये नाटक ही करी जा रही है। यहाँ पे मिनी भी नाटक करना शुरू कर देती है कि लीसा तुम और कितना झूठ कहोगी, मैंने तुम्हें खुद देखा है हर नाइट को दूसरे बंदे के साथ क्लब जाते हुए। और यहाँ पे वो सबको वो फ़ोटो शो कर रहा होता है जहाँ पे लियो ने उसकी जान बचाई थी क्लब के बाहर। लीसा यहाँ पे कहने लगती है कि नाटक करना बंद करो, अब उस दिन का पूरा सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, अगर मैंने उसे दिखा दिया तो तुम्हारी सारी किया कर्म सामने आ जाएगी और तुम्हारी पोल खुल जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ बोल नहीं जाएगी तो वो तुरंत ही देखती है पीछे से जीशान आ रही है, जिसे देख के वो खुद को ही थप्पड़ मारने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज़ अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, ऐसे कब तक तुम और मुझे परेशान करती रहोगी। यहाँ पे जीशान तो आती है और गुस्से में एकदम लीसा की फ़ोन नीचे गिरा देती है
और वहाँ पे लीसा को जाने के लिए कह देता है। साथ में उस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है और भड़क भी जाता है। हरमिनी का बेटा आके भी तुरंत ही लीसा को मारना चालू कर देता है। ये सारी चीज़ों से लीसा बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और वो चिल्ला के फिर से कहने लगता है जीशान को, क्या तुम्हारी आंखों में सच में पट्टी बंधी हुई है? तुम तो पहले से ही चश्मा पहने हुए हो, फिर भी तुम क्यों नहीं ये सब देख सकते हो? तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता है ये सब कि असल में यहाँ पे बुली कौन हो रहा है? इतने में ही फिर से मिनी जीशान के सामने उसे और बुली करने लगती है और इमोशनली ब्लैकमेल भी करती है। आसपास के सारे लोग भी इसके साथ कहने लगती है कि हमें तो पता ही नहीं चलता, इतनी प्यारी सी खूबसूरत चेहरे के पीछे भी ऐसे डेविल इंसान रह सकता है। इतने में यहाँ पे जीशान कहने लगती है कि अब तो तुम्हें ये कंपटीशन छोड़ के जाना ही पड़ेगा, जहाँ पे लीसा इसे मना कर देती है। और साथ ही साथ उसे कहने लगता है कि ये मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ की डिसीजन लेना बंद करो, तुम होते कौन हो ये करने वाला? ये कंपटीशन मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इसमें मैं बहुत ही मुश्किल से पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो मैं तो यहाँ से पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाली। फिर से मिनी कहने लगती है कि ये कंपटीशन पर तुम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो? तुम सारे चाइनीज़ लोगों का नाम खराब कर डालोगे, तुम्हें तो पेंटिंग का पी भी नहीं आता होगा। इतने में जीशान भी कहने लगता है कि अच्छा यही होगा, तुम यहाँ से चले जाओ थोड़ी देर में ही, नहीं तो यहाँ पे क्यू फैमिली आ जाएगा और तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकल देगी। क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होगा कि तुम्हें यहाँ पे पेंटिंग नहीं आती है और तुम यहाँ पे चीटिंग करने के लिए आई हो। लीसा भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, ठीक है तो फिर जब तक क्यू फैमिली ना आ जाती है तब तक मैं यहाँ पे इंतज़ार करती हूँ। इसके बाद जीशान और उसकी बहुत ही तगड़ी झगड़ा शुरू हो जाती है, जहाँ पे जीशान उसे धक्का मार देती है और यहाँ पे बेचारी लीसा नीचे गिर जाती है और साथ ही साथ सारे रिपोर्टर्स कैमरा लेके उसके मुंह के सामने आ गई होती है और उसे बहुत नुकसान भी पहुँचाती है। और इतने में ही हम देखते हैं कि क्यू फैमिली आ गई है और इसके साथ साथ सारे रिपोर्टर्स एक एक करके उनके सामने चले गए होते हैं मिस्टर क्यू के सामने, और वो लोग पूछने लगते हैं कि आप क्या करोगे उसके साथ जो इस कंपटीशन में फेक करने की कोशिश की हो और साथ ही साथ जिसे पेंटिंग तक ना आए। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि उसके खिलाफ हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और ये कंपटीशन कोई बच्चों का खेल नहीं है या फिर कोई मामूली कंपटीशन नहीं है। उसके बाद वो लोग मिसेस क्यू को भी सेम क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे वो जवाब देती है कि मेरे हस्बैंड ने जो कहा वही होगा, हम अपने रिलीजियस कल्चर ये सब को कभी नहीं भूल सकते। और इसके थोड़ी देर बाद ही मिस्टर एंड मिसेस क्यू लीसा को नोटिस करती है और उसकी लीसा की मम्मा मतलब मिसेस क्यू उसके पास तुरंत ही जाके उसे उठाने लगती है। और यहाँ पे तो मिस्टर क्यू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो चिल्ला के कहने लगते हैं कि किसने ये फेक रूमर्स लौटाया है और वो भी मेरी बेटी के खिलाफ। सारे रिपोर्टर्स यहाँ पे कहने लगते हैं कि ये सारे फेक रूमर्स उसकी एक्स हस्बैंड की फैमिली ने उड़ाया है और उन्होंने ही हमें ये सारी बातें चीज़ें बताई। यहाँ पे तो मिस्टर क्यू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं मिनी उनके पास जाके उसकी खुद की इंट्रोडक्शन देने लगती है। लीसा के डैड भी मिनी को देख के बोल देती है, मैं यहाँ पे किसी ऐरे गहरे इंसान के साथ बात करने या हाथ मिलाने के लिए नहीं आया हूँ। अपना मुंह ना तुम बंद ही रखो जब तक तुम्हें कुछ पूछा ना जाए, बेमतलब का मेरे सामने ज़ुबान मत लड़ाना। इसके बाद जीशान की मम्मा लीसा की मम्मा से झगड़ा करने लग जाती है और इसके बाद उनको तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है, मतलब लीसा की मम्मा को, और वो जीशान की मम्मा को ज़ोर से एक थप्पड़ मार देती है। जीशान कहने लगती है कि आंटी आप इनके साथ ऐसे नहीं कर सकते, और जब तक बात रही है लीसा की मम्मी पापा, तो मैंने तो इन्फॉर्मेशन पहले ली थी, हमें जितना पता है कि लीसा की कोई भी मॉम डैड नहीं है और ये तो ऑर्फनेज में रहती थी। इसके साथ साथ लीसा की मम्मी उसे सारी सच्चाई बता देती है। ये सुन के तो मानो सबकी होश ही खो गई थी और यहाँ पे जीशान को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होती है। जीशान यहाँ पे कहने लगता है कि मैंने तो रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर पाया था ये सब। और दूसरी तरफ तो जीशान की मम्मा अभी भी सनाए जा रही थी, जहाँ पे जीशान ने उनको चुप करवाया। जीशान की मम्मा को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था इनके बातों पर और लीसा पर, जहाँ पे उसकी मम्मा मतलब लीसा की मम्मा उनके पास जाके एक और थप्पड़ मार देती है और कहती है, इस बच्चे को मैंने 9 महीने तक अपने पेट में पाला है और मैंने इसे जन्म दी है, तो तुम कैसे सवाल उठा सकते हो मेरी बेटी पर? क्या तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है, एक माँ होते हुए भी दूसरे माँ को ये सब बोलते हुए? ये सारे बातें सुनने के बाद जीशान की मम्मा
जीसान की मम्मा ऐसे माफ़ी मांगने लग जाती है, एकदम बटन लगा के एकदम लीसा के पास, जैसे उन्होंने कभी कुछ किया ही ना हो। अरे यहाँ पे हमारे रंग बदलो जीशान भी कहने लगती है, मैंने अभी तक डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है, अगर तुम चाहो तो घर वापस आ सकती हो। लीसा कहने लगती है, अगर मेरी 7वां जन्म भी हो और मुझे 100 बार भी पूछा जाए कि तुमसे शादी करना चाहती हो या नहीं, या फिर मुझे उस दिन लेके चला दिया जाए मेरे पास्ट में जब मैंने तुमसे शादी करने की डिसीजन ली थी, तब भी मेरी आंसर यही रहेगी, मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। ये सारे बातें सुन के जीशान को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और दूसरी तरफ मिनी नाटक करना शुरू कर देती है और कहने लगती है जीशान से कि ये सारी मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हो रही है, जहाँ पे जीशान उससे टेंशन लेने के लिए मना कर देती है। दूसरी तरफ मिनी अपनी मदर इन लॉ से कहने लग जाती है कि मम्मी हमारे पास अभी भी चांसेस हैं, मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करूँगी और साथ में नाम भी रोशन करूँगी। यहाँ पे लीसा की मम्मी तो कहने ही वाली होती है कि हमारी बेटी एंजल है असली, पर लीसा उनको रोक देती है और कहती है कि कंपटीशन को फेयर रहने देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो सब वहाँ से चले गए होते हैं और दूसरी तरफ जीशान फिर से एक बार लीसा के पास आके उसे ज़बरदस्ती करने लगती है कि मेरी मम्मी से और मेरी सिस्टर इन लॉ से माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी और तुम्हें एक बार और वो जगह मिल जाएगा, मतलब मिसेस गू, मतलब मिसेस जीशान की जगह, और साथ ही साथ तुम्हारे साथ बच्चे भी पैदा करूँगा। यहाँ पे लीसा हटने लगती है और उसे जाने के लिए भी कह देती है। इतने में ही लियो आके ये सब देखता है और उसे जगह बना देता है जाने के लिए। लियो इसके बाद जीशान को वार्निंग देने लग जाता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, उससे दूर रहो तुम, वो अब तुम्हारी वाइफ नहीं है बल्कि एक्स वाइफ है और वो मेरी दोस्त है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो जाती है और लीसा के पास एक मोटा सा आदमी भी होती है जो भी इस कंपटीशन में था। और कंपटीशन शुरू होने के साथ साथ ही लीसा वो पेंट ब्रश की बक्सा खोलती है और देखती है वो ब्रश पहले से ही टूटा हुआ है, जो देख के वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। और इसी के साथ साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनी लीसा की ये पेंट ब्रश को तोड़ दिया होता है। लीसा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, और उसके पास रहने वाला वो मोटा सा आदमी तो उसका मजाक भी उड़ाने लग जाता है और कहता है कि अभी तो बस 15 मिनट ही बाकी है, ना जाने इस 15 मिनट में तुम क्या ही कर लोगे। बाद में सारे लोग उस मोटे से आदमी का पेंटिंग देखकर काफ़ी तारीफ भी करते हैं। दूसरी तरफ मिनी उसके सास से बात करने लगती है, जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ कहने लगती है, देखा मैंने कहा था ना ये एक नॉर्मल हाउस वाइफ है, सिर्फ इसे कुछ भी नहीं आता। और मैंने भी कहने लग जाता है, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे इंसान को कंपटीशन में अलाउ करना ही नहीं चाहिए था, और इन्हीं के वजह से ही चाइनीज़ हेरिटेज का नाम खराब हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर क्यू से लियो बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि हमें पता लगाना ही होगा कि उसकी पेंट ब्रश आखिर में तोड़ा कौन है, मैं ऐसा उसके साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और इसके साथ साथ वो इस सारे चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लीसा को, उसके पास एक पेन भी होता है और वो उस पेन को भी तोड़ दिया होता है। यहाँ पे सारे लोग ये सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। सब लोग तो सोच में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर एक पेन से कैसे ये पेंटिंग करेगी। और इसी के साथ साथ वो अपना पेंटिंग ख़त्म करती है और ये मोटू सा आदमी तो उसके साथ हाथ तक मिलाना नहीं चाहता था। वो कहने लग जाता है कि ये कंपटीशन तो बस मैं ही जीतूंगा, तुम तो यहाँ पे बस अपनी नाक कटवाने के लिए आई हो। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं लियो अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर यहाँ पे आ गया होता है और वो लोग मिनी को गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके बाद वो लीसा के पास आते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम इस मोटे से आदमी को कुछ कह क्यों नहीं रही हो। जहाँ पे लीसा कहता है उसे कुछ भी कहकर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, उसे रिजल्ट से ही पता लग जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनी को, जो चिल्ला कर जीशान और उसकी मम्मा को बुला रही होती है। और इसे चिल्लाते हुए देखकर लियो कहने लग जाते हैं जितना मर्जी चिल्ला लो, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। और उसे देखकर लीसा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, तो वो मिनी को जाके एक थप्पड़ मार देती है। और बस एक नहीं, लगातार वो 3 थप्पड़ मारती हैं, जिस कारण और इस थप्पड़ की वजह से मिनी के मुंह से खून भी निकल रही थी। इसके बाद लीसा चौथा थप्पड़ जब मारने वाला था तब मैंने उसका हाथ रोक लेती है और तब लीसा कहने लगती है कि अब तो खड़ी हो जाओ। उसके बाद मैंने खड़ी हो ही गई थी कि तब भी वो जीशान को देखते आते हुए, जहाँ पे वो फिर से नाटक करती है और व्हीलचेयर से नीचे गिर जाती है। और फिर तुरंत ही जीशान और उसकी मम्मा आ जाती है
और उनके आने के बाद मिनी उनसे शिकायत करने लगती है कि देखो ये जानबूझ के कैसे मुझे बुली करे जा रहे हैं और ये जानबूझ के मुझे खड़े करने की कोशिश कर रही थी, जिस कारण से मैं गिर गई और मुझे और भी ज़्यादा चोट लग गई। यहाँ पे लिसा जीसान से कहने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर इला नाटक कर रही है, अब तो कम से कम अपना चश्मा उतार के ये सारी चीज़ देख लो, शायद तुम्हें दिखाई पड़ जाए। जहाँ पे जीशान कहती है कि ये कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, और लीज़ा को बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। उसके बाद लीज़ा अपना फ़ोन निकालती है और तुरंत ही उसे सीसीटीवी का फुटेज दिखाता है, जहाँ पे साफ दिख रहा था कि मिनी चल पाती है। और ये सब दिखाने के बाद मिनी तो जीसान से कहने लग जाती है कि ये सारे क्रिएटेड वीडियो है, मैन मेड, ये AI वीडियो है, मैं तो खरी तक नहीं हो पाती हूँ। यहाँ पे तो उसकी मम्मी भी तब कहने लगती है कि तुमने हमसे झूठ कैसे बोला, मुझे तो मेरी आंखों पे यकीन नहीं आ रही है, तुम तो चल सकते हो। और जीशान कहने लगता है कि मैं इस वीडियो पे यकीन ही नहीं करता हूँ। लिसा कहती है ठीक है, मत यकीन करो। उसके बाद लिसा धीमे धीमे मिनी के पास जाती है और उसके पैरों में पैर से ज़ोर से मारती है, जहाँ पे दर्द की वजह से मिनी का पैर अपने आप ही घुलने लगते हैं। और ये सारी चीज़ देख के तो जीशान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। और साथ ही साथ जीशान को वो बहुत सारी फ़ोटोज़ भी दिखाती है और कहती है कि देख लो तुम खुद ही, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी सिस्टर इन लॉ असल में करती क्या है। जो देख के जीशान कहने लगती है कि इसने तो मेरे भाई को खुद की किडनी दी है। जहाँ पे लिसा फिर से कहने लगती है कि खुद की किडनी दी है, सच में? इसने बस रिपोर्ट्स को इधर उधर की है। और उतनी ही देर में वहाँ पे कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि आपके बेटे को मरे हुए 3 मिनट हो चुका है। और ये बताते हुए हमें काफ़ी दुख हो रहा है। ये सारी बातें सुन के तो उसकी मम्मा मानो टूट ही गई। और इसके बाद लिसा फिर से एक पेपर जीशान को दिखाती है, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि लिसा प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसकी वजह से उसका बेटा मर चुका है। जिस दिन इसने मेरा हाथ पकड़ के नीचे गिरा था, साथ ही साथ मैं खुद भी गिर गई थी, उसी दिन तुमने मेरा बेटा भी खो दिया है। तुम लोगों ने मिल के उसे मार डाला है। मेरी बेटा मेरी वजह से नहीं मरा है, बल्कि तुम लोगों ने उसका मर्डर किया है। अगर समय रहते हुए तुम उस दिन मुझे हॉस्पिटल लेके जाते तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। यहाँ पे सारी बातों की रियलाइजेशन होती है जीशान को, और वो अपने घुटने के बल आ जाती है और लिसा से बहुत बार माफ़ी मांगती है। लिसा कहती है मेरी रहते हुए तुमने कभी भी मुझ पे ध्यान नहीं दिया, ना तुम्हें कभी भी फिक्र हुआ मेरी वजह से, तो अब क्यों मैं तुम्हारे पास वापस आऊँ। और इसके साथ साथ लिसा वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद ही मिनी जीशान के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लग जाती, जहाँ पे जीशान बहुत ही गुस्सा होता है और कहने लगती है कि तुमने मेरी वाइफ के साथ जो भी किया ये सही नहीं किया, तुमने मेरी फैमिली के साथ भी बहुत ही बुरा किया हो। इस सारी चीज़ों के लिए मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। इसके साथ साथ उसे धक्का मार के वहाँ से चले जाते हैं वो। इसके साथ साथ कंपटीशन का रिजल्ट भी आ चुका होता है, जहाँ पे जीत जाती है हमारी लिसा, जिसकी रिजल्ट सुन के तो उस मोटू से आदमी को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने तो एक टूटे हुए पेन ब्रश और अपने पेन से पेंटिंग बनाई थी, ना जाने वो पेंटिंग कितनी ज़्यादा गंदी बनी है, कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है, ये कंपटीशन अनफेयर है। उसके बाद वो स्टाफ सारे उस पेंटिंग को लेके आते हैं और इसके बाद सारे लोगों के सामने वो पेंटिंग दिखाई जाती है। वो पेंटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, इतनी सुंदर होती है कि सब हैरान ही हो गए होते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे मिनी आ जाती है और चिल्ला के सबको कहने लगती है कि ये लिसा ने बनाया ही नहीं है, ये तो एंजल की पेंटिंग है, इसने ये फ़ोटो कॉपी किया है, इसने एंजल का आर्ट को कॉपी किया है। और यहाँ पे खड़े हुए मिस्टर क्यों, मतलब लिसा का पापा कहने लगता है कि एंजल, और तुम्हें शायद पता नहीं है कि असल में एंजल मेरी ही बेटी है, एंजल और कोई नहीं बल्कि लिसा ही है। आसपास के लोग भी सोचने लगते हैं कि इतने रिपुटेटेड इंसान मिस्टर क्यू को कभी भी झूठ नहीं कह सकते हैं। उसके बाद मिनी फिर से प्रूफ मांगने लग जाती है कि क्या प्रूफ है आप लोगों के पास कि यही एंजल है। मैंने कहा ना, इसने एंजल की वर्क कार्ड चुराया है, साथ में उसकी आइडेंटिटी भी। इतने में ही वहाँ पे लियो आ जाते हैं और लियो को तो सारे लोग पहचानते ही है, क्योंकि लियो काइंड ऑफ द पेंटिंग वर्ल्ड की प्रेसिडेंट जैसा होता है। वो सबको बताते लगता है और साथ ही साथ प्रूफ भी देता है 5 साल पहले की, जहाँ पे एंजल साफ साफ दिख रही थी। ऐसे के साथ साथ सबको यकीन हो जाता है कि असल में लिसा ही एंजल है और लिसा को इसके साथ एक न्यू अवार्ड भी मिलता है। और 5 साल बाद फिर से एक बार वही सीन होती है, मतलब 5 साल पहले जैसे कंपटीशन जीतने के बाद
रिपोर्टर्स उसे घेर लिया था, अभी भी वही सीन हो रही होती है। और ये सारी चीज़ों को देख के सारी लोगों के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी उसे बहुत ज़्यादा चीयर अप करती हैं। और तुरंत यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, जो कि मिनी को पकड़ के ले जाते हैं। और यहाँ पे लीज़ा अपने अवार्ड के साथ कसम लेती है कि चाइनीज़ हेरिटेज को वो हमेशा संभाल के रखेगी, और वो इस अवार्ड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और इसी के साथ साथ हमारे आज का चाइनीज़ ड्रामा मूवी यहाँ पे ही हैप्पीली एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, आज के लिए बाय बाय।